chapter number 13, sharing our feelings. So, in the last part, we talked about that game blindfold. उस गेम में जो क्वेश्चंस थे वो हमें खेल के पता चल रहे थे कि क्या हम किसी को पहचान सकते हैं, कैन वी रिकग्नाइज समवन फ्रॉम देयर स्मेल, उनकी सुगंध से खुशबू से हम उनको पहचान सकते हैं क्या, या सिर्फ उनकी साउंड सुन के फ्रॉम द वे दे टॉक और देयर मूवमेंट्स कैन वी रिकग्नाइज देम. तो उसका आंसर ये हो सकता है कि इफ़ यू हैव हर्ड द पर्सन, अगर आपने पहले उस इंसान को कभी सुना है या आपके फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, तो आप उनको अच्छे से पहचान सकते हो. लेकिन अगर आप किसी को जानते नहीं हो और उसके साथ ऐसा कुछ गेम खेल रहे हो तो आप उनको नहीं पहचान पाओगे. तो सबसे पहले फिर ये जो हमारा आता है लूजिंग अ सेंस, तो लूजिंग अ सेंस जो यहाँ पे लिखा है उसका मतलब क्या होता है उसको समझेंगे. उससे पहले व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड हु कैन नॉट सी, तो उस इंसान को क्या कहते हैं जो देख नहीं सकते. तो हम सबको पता है उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी. तो हाउ कैन दे रीड, ये सारे क्वेश्चंस है जो हम आगे इन सब के आंसर्स निकालेंगे. व्हाट इज अ पर्सन कॉल्ड हु कैन नॉट हियर, तो जैसे द पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड, वैसे ही अ पर्सन who cannot hear is called deaf, and the person who cannot speak, let me write it over here, cannot speak is called a mute person. And how can they communicate, तो ये जितने क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर्स आगे की स्लाइड्स में देखते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा 5 सेंसेस लिखा है. तो इसका क्या मतलब होता है, लाइक इन योर बॉडी यू हैव मेनी ऑर्गन्स. तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हैंड्स है, ईयर्स हैं, आईज है, नोज है, हेयर है और स्किन है और लेग्स हैं. तो ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं. अब इन बॉडी पार्ट्स में भी 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स ये हमारी बॉडी में 5 होते हैं. 5 इसलिए होते हैं क्योंकि इन 5 सेंस ऑर्गन से सेंस करते हैं, मतलब किसी भी चीज को हम पहचानते हैं. ठीक है, हम सेंस करते हैं कैसे. द सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे देखो, द सेंस ऑर्गन्स आर द बॉडी ऑर्गन्स बाय विच ह्यूमंस आर एबल टू. तो मतलब सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी बॉडी का पार्ट होते हैं और इनकी मदद से जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हम देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड, ये होती है हमारी आईज. फिर हम स्मेल करके किसी चीज का पता कर सकते हैं. तो स्मेल हम किससे करते हैं, नोज से. तो हम आईज से सी करते हैं, स्मेल करते हैं हम नोज से. उसके बाद हियर, हम किसी चीज को सुन के भी पता कर सकते हैं कि वो क्या है. तो किससे सुनते हैं हम, ईयर्स से. उसके बाद टेस्ट, टेस्ट किससे करते हैं हम किसी भी चीज को, टंग से. और टच और फील, तो टच भी हम हैंड से करते हैं किसी चीज को, तो मतलब स्किन हो रही है. और फील भी हम किसी को टच करके ही करते हैं. तो ये जो टच और फील आ गया, इसमें आ गया स्किन. तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. दीज आर आर 5 सेंस ऑर्गन्स जिससे हम किसी भी चीज को सेंस करते हैं, मतलब महसूस करते हैं. कई बार हम कोई चीज है तो हम, अगर वी कैन सी, हम उसको देख के पहचान सकते हैं, या फिर अगर हम देख नहीं पा रहे हैं तो हम सुन के पहचान सकते हैं उसको. और ऐसी कोई चीज है कि उसको हम देख के या सुन के नहीं पहचान पा रहे हैं, जैसे कोई खाना है और कहीं और बन रहा है, बहुत टेस्टी सा खाना है, तो हम उसकी स्मेल आ जाएगी तो हम सीधा बोलेंगे अरे आज तो ये बना है खाने में. तो वो भी सेंस, मतलब आपको उससे पता चल रहा है. कई बार क्या होता है कि आपके सामने कोई डिश रखी है लेकिन आपको उसका टेस्ट नहीं पता चल रहा, ना स्मेल से ना देखने से. और तो आप क्या करोगे, तो आप उसको उठा के अपनी टंग पे रखोगे एंड आपको उसका टेस्ट पता चल जाएगा कि वो सार है, मतलब खट्टा है, स्वीट है, या स्वीट है मतलब मीठा है, सॉल्टी है यानी उसमें नमक वगैरह बहुत ज्यादा है. तो ये सारी चीजें हमें टंग से पता चलती है.
और सेंस ऑफ टच। क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप एकदम से किसी चीज को टच करते हो, जैसे अगर आप रोज को टच कर रहे हो तो इफ यू आर टचिंग देयर पेटल्स तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे अगर कांटे पे हाथ लगेगा तो एकदम से बहुत दर्द होगा। तो वो एकदम पता चलता है आपको कि टच करने से भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, कौन सी चीज सॉफ्ट है, कौन सी हार्ड है, कौन सी कांटों वाली है यानी थॉर्नी है, या फिर अगर हम कौन सी चीज हॉट है या कोल्ड है, अगर उसमें से स्टीम, जिसे आप धुआं बोलते हो, भाप जो होती है, अगर वो नहीं उड़ रही है लेकिन फिर भी हम उसको टच करेंगे ग्लास को तो हमें उसकी वार्म फील होगा कि वो थोड़ा सा गर्म है, भाप नहीं उड़ रही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनकी वजह से हम सारी चीजों को सेंस कर पाते हैं, हमारे आसपास जो भी होती है हम देखते हैं चीजों को, वी हियर देम, देन वी स्मेल देम, वी टेस्ट देम एंड वी टच और फील देम। So these are our 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. So it says, take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by running or his or her finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? Let's say हम लोगों के पास सैंड पेपर नहीं है, we take a thick paper, okay? आप अपने पेपर्स को ज्वाइन करके भी बना सकते हैं, वरना अगर आपके पास अपनी ड्राइंग फाइल है तो आप उसका भी पेपर ले सकते हैं। आपको थिक पेपर लेना है। okay? दिस एक्टिविटी इज ओवर हियर, नेक्स्ट पेज। ये वाली जो सैंड पेपर है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं थिक पेपर के साथ। तो टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और नीडल, मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। तो आपको क्या करना है कि ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ या अगर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, आप उनके साथ करेंगे। कैसे करेंगे? आई प्रेफर कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ही करें, क्योंकि देर इज अ वर्क ऑफ कंपास एंड नीडल विच इज शार्प, तो चोट लग सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक थिक पीस ऑफ पेपर लेना है, एक मोटा पेपर लेना है, और उस पर आपको अपनी मम्मा या पापा को ये बोलना है कि वो कोई भी शेप बना दें, कुछ भी। दे कैन मेक अ हार्ट और अ फ्लावर और एनीथिंग सिंपल, ओके, नॉट टू बिग ऑफ अ ड्राइंग, ज़्यादा बड़ी ड्राइंग नहीं बनानी, छोटा सा कुछ भी बनाना है, फ्लावर, ट्री या हट। और उनको कैसे बनाना है, वो सीधा ऐसे उससे नहीं बनाना, उनको कंपास या नीडल लेना है, ओके। पहले वो बना रहे हैं उसको पेंसिल से, पेंसिल के बाद जब एक कंपास और नीडल ले रहे हैं तो वहाँ पे वो ऐसे डॉट्स बना रहे हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। सो पूरी जो पिक्चर है वो डॉट से कवर हो जानी चाहिए विद इक्वल डिस्टेंस, ओके। लेकिन आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने क्या बनाया है। आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ, अपने आंखों पे आपको कोई भी कपड़ा वगैरह बांधना है, और फिर आपको उसको छू के पहचानना है कि आपके पेरेंट्स ने क्या बनाया। आप देख नहीं सकते जब तक वो एक्टिविटी पूरी नहीं हो। तो आपको क्या करना है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधनी है, ओके, कवर करना है अपनी आंखों को, और आपको सिर्फ अपनी उंगलियों से टच करके पहचानना है कि वो जो ड्राइंग बनी है, जो आपके पेरेंट्स ने बनाई है, वो क्या बनाई है। तो आपको खुद भी पता चलेगा कि जब आप उसको टच कर रहे होंगे तो आपको वो सारे जो डॉट्स हैं वो ऐसे उभरे हुए दिखेंगे, मतलब वो ऐसे बाहर निकल के आ रहे होंगे। तो आपको टच करने में भी पता चल पाएगा कि हाँ, इसके बाद ये डॉट है, उसके बाद ये डॉट है। तो मेक इट, जो पिक्चर बनवाइएगा अपने पेरेंट्स से, थोड़ी सी बड़ी बनवाना, ताकि तुम्हें इजी भी हो उसको रिकग्नाइज करना, उसको पहचानना। देन instead of friend we are taking parents, so this activity you have to do with your parents, okay, because it involves the use of compass which is sharp, and or a needle which is also sharp. So this can be your home assignment, you can try this at home. So जब आप try करेंगे, then you will get to know that it's really difficult, though हमें सारी डॉट्स वगैरह सामने मिल रही हैं, लेकिन फिर भी
आंखें बंद करके it's quite difficult to understand या recognize what the picture is. Now they are asking you think about how people who cannot see are able to read. तो अब आपसे पूछ रहा है कि सोचो जरा कि ये तो एक एक्टिविटी थी कि आपको अपनी आंखें ब्लाइंड फोल्ड करके और गेस करना था कि क्या पिक्चर बनी है. तो आपसे पूछ रहे हैं कि द पीपल हु कैन नॉट सी वो कैसे पढ़ते होंगे. तो कैसे पढ़ते होंगे अभी हमने पीछे भी देखा, एक सिस्टम होता है उनका जिसे ब्रेल कहते हैं. हम उसके बारे में और जानते हैं. So let us learn about Braille. You have seen that Ravi भैया reads special type of books. तो आपने स्टोरी में पढ़ा है कि जो रवि भैया है वो स्पेशल टाइप की बुक्स यूज करते हैं. वो कैसी होती है? How were these books made? Who first thought of these books? Let us find about it. तो आपसे पूछ रहा है कि आपके दिमाग में भी ये बात आ रही हो कि किसने ये पहले सबसे पहले बुक्स बनाई, किसने सोचा कि ऐसी बुक्स बनाते हैं. चलो उनके बारे में ढूंढते हैं. Let's find out about them. Louis Braille belonged to France. तो अब हमारे पास एक इंसान का नाम है and the name is Louis Braille. और ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे. फ्रांस एक कंट्री है और ये वहाँ के थे. One day when he was 3 years old, जब वो 3 साल के थे, he was playing with his father's tool. तो वो अपने फादर के कोई टूल्स होंगे, शार्प होंगे, उनके साथ खेल रहे थे. Suddenly a pointed tool hurt his eye. तो क्योंकि वो टूल्स के साथ खेल रहे थे तो एक पॉइंटेड टूल था, मतलब बहुत शार्प था, और वो उनकी आंखों में लग गया. He lost his eyesight. तो उस क्योंकि वो आंखों में लग गया तो इसीलिए उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई and he could not see anymore. He had keen interest in studies. लेकिन उसके बावजूद भी उनको पढ़ने का बहुत शौक था. He was very interested in studies. He did not give up. तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब मैं देख नहीं पाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे. He kept on studying. तो उन्होंने give up नहीं किया. He kept thinking of different ways to read and write. तो मतलब उन्होंने ये नहीं so he didn't lose hope. और उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं देख नहीं सकता तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा. तो what he did, उन्होंने different ways निकालने शुरू किए through which he can read or write. Finally he found a way. Finally उनको एक एक तरीका मिल गया. Reading by touching and feeling. तो उन्होंने क्या तरीका निकाला कि मैं कैसे रीड करता हूँ? By touch and by feel. मतलब फिंगर से टच करके या फील करके मैं I can read about things. This way of reading later came to be known as Braille script. तो यही तरीका बाद में जाके, क्योंकि उनका नाम लुई ब्रेल था तो उन्हीं के नाम पे, ये जो ब्रेल है उन्हीं के नाम पे इस स्क्रिप्ट का नाम रखा गया ब्रेल स्क्रिप्ट. क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हम इसे टच करके फील करके और वी कैन रीड एंड राइट. और इसीलिए उनके नाम पे, उनको ऑनर करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पे स्क्रिप्ट का नाम रखा गया, इस सिस्टम का नाम रखा गया ब्रेल स्क्रिप्ट. In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. तो ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ABCDE आपको दिख रहा है. तो जो भी लेटर्स होते हैं ना, जितने भी होते हैं वो टोटल 6 डॉट्स होती हैं. और जितने भी लेटर्स हैं हमारे पास, इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं ना, तो जितने 26 लेटर्स हैं ना वो सारे इन्हीं उसमें बने हुए हैं, इन्हीं डॉट्स में बने हुए हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं है. देखो आप ए देखोगे, ए का मतलब है कि जो 6 डॉट है उनमें से बस फर्स्ट फिल होनी चाहिए. अगर आपको सपोज अगर आपको कुछ ऐसा लिखना है, बैड लिखना है, अगर आपको BAD अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे पहले ये 6 डॉट्स बनाओगे हर जगह पे. कोई भी लेटर शुरू करने से पहले आप ये 6 डॉट्स बनाएंगे. और फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे अगर आपको बैड लिखना है तो आपको ये दो डॉट्स वो करनी है, मतलब पिन से ऐसे वो करना है, उनको एम्ब्रॉस करना है ताकि वो ऊपर आ जाए. मतलब आपको होल सिर्फ इन दोनों उसमें बनाना है ताकि ये बी बने. अगर आपको ए लिखना है तो आपको सिर्फ फर्स्ट उसमें बनाना है. अगर डी लिखना है तो ये देखो फर्स्ट 2 में होल करना है और एक सेकंड वाले के नीचे वाले में होल करना है, ताकि जब उनको वो
टच करें तो उनको पता चले। देखो सबके लिए अलग कैरेक्टर है, ए के लिए सिंगल है, बी के लिए ये 2 डॉट्स हैं, सी के लिए ऐसे 2 डॉट्स हैं, कुछ भी सेम नहीं होगा, सब लोग अलग अलग होंगे। डी देखो, डी ऐसे बना हुआ है, ई ऐसे बना हुआ है। तो सारे जितने भी लेटर्स होते हैं या नंबर्स हैं, उन सब के अलग अलग सिंबल्स हैं, ताकि पढ़ने में कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये सारी चीजें वो याद करते हैं। बिकॉज दी डॉट्स आर रेज्ड, मतलब क्योंकि हम उनको होल्ड करते हैं और वो ऐसे रेज होके आती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। दे कैन बी रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन इट। तो उनको हाथ रख के, मतलब फिंगर्स उनके ऊपर चला के उनको अच्छे से, मतलब हम फील कर सकते हैं उन डॉट्स को, क्योंकि वो बाहर निकल के आ जाती है। जब हम, ऐसा होता है ना पेपर पे, अगर आपने देखा, अगर आप पेंसिल से या फिर नीडल से ऐसे वो करते हो, तो पीछे वाले पेज पे वो कैसे जो उसका मार्क होता है नीडल का या पेंसिल का, वो एकदम उभर के आ जाता है बाहर, वो रेज हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो यही होता है ब्रेल स्क्रिप्ट की, सारी जो डॉट्स होती हैं वो ऊपर आ जाती है। इसलिए फिंगर्स को उनके ऊपर, डॉट्स के ऊपर लगा के हम ये देख सकते हैं कि कौन सा लेटर लिखा है। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। तो मतलब हर जो लेटर है वो 6 पॉइंट्स पे ही बना है, उस 6 पॉइंट्स के बाहर कुछ भी नहीं है। सबके अलग अलग सिंबल है, लेकिन सब 6 डॉट्स के अंदर ही बने हुए हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगॉन मेनी चेंजेस दीज डेज। तो मतलब जब से शुरू से बनी थी उसके बाद अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। तो जैसा कि हम सोच रहे हैं कि पहले कितना मुश्किल होता होगा फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी, कि वो रीडिंग और राइटिंग कैसे करें, अब ब्रेल की हेल्प से वो पहले से बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब ब्रेल का सिस्टम ये भी हो गया है कि यू कैन, मतलब आप कंप्यूटर पे भी ब्रेल से लिख सकते हो। तो मतलब कुछ सिंबल्स, वो जो सिंबल्स है ना, वो आपके कीबोर्ड पे टाइप होते हैं, तो वो उनको छू के और पहचान सकते हैं कि कौन सा लेटर है वो। तो वो छू के पता कर लेते हैं कि कौन सा है। अगर वो ए ढूंढेंगे तो ए वाली जो की होगी कीबोर्ड पर, उसमें एक डॉट लगी होगी। तो वैसे ही वो पहचानते हैं कि कौन सा। सो दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग। सो अगर हम इसको सम अप करना चाहें, तो ब्रेल is a system of reading and writing by touch used by the blind। तो पढ़ने और लिखने का तरीका है, सिस्टम इस तरीका, बाय टच मतलब छू कर रीडिंग और राइटिंग करने का तरीका है, जिसको यूज कौन करते हैं? ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी। सो ब्रेल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय लुई ब्रेल, और इसीलिए इस स्क्रिप्ट का नाम ब्रेल स्क्रिप्ट भी है। ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय ब्लाइंड पीपल टू रीड एंड राइट। ओके, इट इज बेस्ड ऑन 6 डॉट्स। ये हमने अभी बात की थी कि हर लेटर जो है वो 6 डॉट्स में ही कोई ना कोई एक स्पेशल सिंबल है। अगर ए है तो उसमें फर्स्ट डॉट वो होगी, पॉइंट होगी बस। बी है उसमें फर्स्ट 2 लेकिन ऐसे नीचे की तरफ, सी ऐसे हॉरिजॉन्टल में 2, डी ये फर्स्ट और सेकंड के नीचे वाली। तो ये जो सिंबल्स हैं ये हम चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहते हैं, ताकि हर जगह इजी हो। कहीं पर भी जाएं, द पीपल हु कैन नॉट सी, वो वहां पे जाके यही सब चीजें फॉलो कर सके और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेल पूरी वर्ल्ड में ऐसा ही है, ए का हर जगह पे सिंबल यही है और कोई सिंबल नहीं है। बी ब्रेल स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखते हैं। तो सब जगह सेम है, 6 डॉट्स पे सारे लेटर्स और नंबर्स बनते हैं। इट इज रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड डॉट्स। ठीक है, तो डॉट्स बनाते हैं थिक पेपर पे, इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर थिन पे बनाएंगे तो थिन पेपर तो फट जाएगा, हम उसमें नीडल से छेद करेंगे तो, होल करेंगे तो, इसलिए थिक पेपर पे बनाया जाता है, ताकि उसमें जो पेपर है उसमें होल ना हो और वो इजीली पढ़ा जा सके। इट इज रेड बाय टचिंग एंड फीलिंग। वो तो हमें पता है क्योंकि रेज डॉट्स हैं, तो हम उनको छू कर फील करके पता कर सकते हैं कि कौन सा लेटर लिखा गया है, कौन सा मैसेज लिखा गया है। तो जैसे ब्रेल होती है, ब्रेल इज फॉर ब्लाइंड पीपल, राइट, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट इज फॉर ब्लाइंड पीपल, likewise people who cannot hear
cannot hear and they are called deaf people. वो क्या करते हैं? Deaf and the people who cannot speak, they are called mute people, right? तो ऐसा भी है कि जो डेफ और म्यूट है, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते हैं, वो कैसे बात करते हैं? तो आपने उनको देखा होगा, जैसे हम भी ऐसा होता है कि हम क्लास में होते हैं या मीटिंग में होते हैं तो हम किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें अपने फ्रेंड तक अपना मैसेज भेजना है, तो हम कैसे करते हैं? हम उनको साइन लैंग्वेज में भेजते हैं। कि अगर हमें उनको बोलना है कि हम बाहर जाके खेलेंगे, तो हम उनके सामने ऐसे बोलते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। या फिर अगर हमें किसी को बोलना है कि हम तुम्हें बाद में मैसेज करेंगे, तो हम ऐसे फोन का साइन दिखा के और उन पे ऐसे करते हैं ना, तो वो होती है स्पेशल साइन लैंग्वेज। ठीक है, ये तो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं जब हमें बात करने की परमिशन नहीं होती है किसी जगह पे, लेकिन फिर भी हमें बात करनी होती है कि अब नहीं रहा जा रहा, बहुत देर हो गई, बात करनी है, तो हम क्या करते हैं? साइन लैंग्वेज में बात करते हैं एक दूसरे से। कि अगर क्लास चल रही है आपकी, लेकिन आपको अपने किसी फ्रेंड को बोलना है बिना ये दिखाए कि मैम को नहीं दिखना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें बाद में कॉल करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ रखते हैं अपने कान पे और उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। तो ये सारी जो साइन लैंग्वेज हम यूज करते हैं, सेम और थोड़ी सिंबल से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर साइन लैंग्वेज, स्पेशल साइन लैंग्वेज जो होती है, दैट इज यूज बाय द पीपल हु कैन नॉट हियर एंड कैन नॉट स्पीक, एंड दिस इज कॉल्ड द स्पेशल साइन लैंग्वेज। और वो इससे कम्युनिकेट करते हैं। सो ब्रेल इज यूज बाय द पीपल हु आर ब्लाइंड, and the deaf and the mute people use special sign language to communicate their feelings, अपने जो भी उनके दिल में आती है वो बातें, मैसेजेस या whatever they want to communicate, वो सारी चीजें जो करते हैं वो इन मीडियम्स के थ्रू करते हैं। सो दैट्स इट। सो हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में सीखा एंड हाउ कैन वी यूज देम टू कम्युनिकेट विद पीपल, हमने वो देखा। So that's it for the chapter.